नमस्कार। हमारे शास्त्रों में हमारे सनातन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ कुछ प्रसिद्ध घटनाओं को कथाओं के माध्यम से दर्शाया जाता है। ऐसा ही हमारा एक प्रश्न है जो बार बार हमें भी पूछा जाता है कि कर्म बड़ा है या भक्ति बड़ी है। और उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज ये कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हुआ यूँ कि जैसा कि हम सबको पता है कि नारद जी वीणा बजाने में बहुत ही स्किलफुल थे। वो इस तरह की वीणा बजाते थे कि जब वो वीणा बजाते थे तीनों के तीनों लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता समय जाते जाते उनको ये गौरव या प्राइड होना स्टार्ट होता है कि मेरे जैसी अच्छी वीणा तो कोई बजा ही नहीं सकता। अब सर्वज्ञ विष्णु भगवान को ये बात समझ में आ जाती है और उनको लगता है कि नारद जी भले ही उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जब तक वो भक्त न बने, जब तक उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो क्वालिटीज़ न हो और गर्व हो, तो उनकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो उन्होंने संकल्प किया कि किसी न किसी तरह से नारद जी का अभिमान टूटना ही चाहिए। अब ईश्वर का संकल्प है तो घटना होनी तो स्वाभाविक ही थी। एक दिन विष्णु लोक में सभी देव देवताएं उपस्थित होते हैं, तभी नारद जी भी वहाँ पर आते हैं। तब विष्णु भगवान ये कहते हैं कि नारद, सुना है कि तू तो बहुत ही अच्छी वीणा बजाता है, तो चलो आज इस कार्यक्रम में तुम वीणा सबको सुनाओ और सबको मंत्रमुग्ध करो। तो जैसा कि नारद जी के अंदर तो अभिमान पहले से था ही, सो गर्व से फुला के वो वीणा को हाथ में लेते हैं और वीणा बजाना स्टार्ट करते हैं। कुछ ही क्षणों में जितने भी वहाँ पर उपस्थित थे लोग, वो सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब वीणा वादन समाप्त होता है तब नारद जी गर्व से सबकी ओर देखते हैं। सबकी आँखों में जो प्रशंसा उनको दिखाई देती है वो भी वो महसूस करते हैं। फिर वह गर्व से विष्णु की ओर देखते हैं। विष्णु भगवान सिर्फ और सिर्फ स्थित प्रज्ञ होकर मौन बैठे रहते हैं। वो अपना कोई प्रतिभाव नहीं देते। तो उनको मौन देखकर नारद को थोड़ा आश्चर्य भी होता है और थोड़ा खराब भी लगता है। तो वह सामने से पूछ लेते हैं कि भगवान, आपको मेरा वीणा वादन कैसा लगा। अब उसके जवाब में स्वयं उत्तर न देते हुए विष्णु भगवान वहाँ पर उपस्थित हनुमान जी की ओर देखते हैं और हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, तुम्हें नारद का वीणा वादन कैसा लगा। अब हनुमान जी भी कोई उत्तर नहीं देते, वो सिर्फ स्मित देते हैं। ये देख के बाकी की पूरी सभा जो थी वो भी स्तब्ध हो जाती है और मौन हो जाती है और नारद जी के अहंकार को बहुत ठेस लगती है। नारद जी थोड़ा क्रोधित होकर और अपनी डिसलाइक को सबको पता चले उस टोन में विष्णु भगवान की ओर देख के कहते हैं कि भगवान, यहाँ पर बहुत सारे संगीत के विद्वान लोग उपस्थित हैं, उनमें से किसी एक को भी अगर आप पूछ लेते कि मेरा वीणा वादन कैसा था तो मुझे ख़राब नहीं लगता। आपने पूछ के किसको पूछा? हनुमान को। हनुमान को संगीत के बारे में क्या पता। अब ये सुनने के बाद भगवान उत्तर देते हैं कि नारद, नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान भी ठीक ठाक वीणा बजा ही लेता है। हालांकि तुम्हारा जैसा वो विशारद नहीं है संगीत का, लेकिन वीणा तो वो भी बजा देता है। चलो ऐसा करो, तुम्हारी वीणा तुम हनुमान को दो। अब पसंद तो नहीं था, लेकिन ये तय भी हो जाता जब हनुमान जी वीणा बजाते कि कौन अच्छी वीणा बजाता है। तो नारद जी सस्मित खुश होते होते अपनी वीणा को उठा के हनुमान जी को दे देते हैं। अब हनुमान जी हृदय से ईश्वर का स्मरण करके, भगवान को प्रणाम करके वीणा वादन
का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो उनकी वीणा भी अद्भुत थी, सब लोग मंत्रमुग्ध उसमें भी हो जाते हैं। स्वयं नारद भी अति प्रसन्न हो जाता है। हालांकि अहंकार वशात वह को प्रतिभाव नहीं देता नारद, लेकिन मन ही मन उसको भी लगता है कि नहीं, वीणा तो अच्छी बजाई हनुमान जी ने। अब जब ये कार्यक्रम समाप्त हुआ तब नारद जी उठ के हनुमान जी के पास से वीणा लेने के लिए जाते हैं और वीणा हिलती ही नहीं है। तो अन्य जो देवगण से वो लोग भी जाके वीणा को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वीणा उठती ही नहीं है। तब विष्णु भगवान ये कहते हैं कि ये वीणा ऐसे नहीं उठेगी। नारद जी के सामने देखकर विष्णु भगवान ये कहते हैं कि हे नारद, हनुमान जी ने जिस तरह की वीणा बजाई, उस वीणा बजाने के कारण यहाँ के जो पत्थर थे वो पूरे के पूरे पत्थर पिघल चुके थे। अब जैसे ही उन्होंने वीणा वादन बजाना बंद किया, वो पत्थर जैसे थे वैसे वापस हो गए। तो तेरी वीणा अब उस पत्थरों के अंदर फंस गई है। अब तू ऐसा कर, तू भी वीणा वादक ही है, तो तू फिर से वीणा बजाना स्टार्ट कर और ऐसी वीणा बजा के पत्थर वापस पिघल जाए, तब तू तेरी वीणा ले लेना। नारद जी कहते हैं कि यस यस दैट्स फाइन। नारद जी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पत्थर पिघलते नहीं हैं। अब विष्णु भगवान हनुमान जी के सामने देखते हैं कि अब तुम वापस वीणा बजाओ। हनुमान जी वापस वीणा बजाते हैं और पत्थर जैसे ही पिघलते हैं, हनुमान जी वीणा को उठा के नारद जी को दे देते हैं। कथा तो यहाँ समाप्त हो जाती है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो लोगों का कहना है कि तभी से नारद भक्त नारद बनता है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि कर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमारे पास कितनी ही स्किल क्यों ना हो, लेकिन जब तक उस स्किल के अंदर भक्ति नहीं जुड़ती तब तक वह कर्म साधारण या एवरेज रहता है। जैसे ही कर्म के अंदर डिवोशन या भक्ति ऐड होती है, वही कर्म पवित्र या दिव्य हो जाता है। तो प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है कि कर्म या भक्ति, उसमें से बड़ा कौन? तो जब बात आती है मोक्ष की, आत्मा के कल्याण की या फिर ईश्वर के प्राप्ति की, तो स्वयं आदि शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में यह स्पष्ट सूत्र दिया है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। अर्थात जब मोक्ष की बात आती है, जब परमात्मा के प्राप्ति की बात आती है, जब ईश्वर को समझने की बात आती है, जब सृष्टि के रहस्य को जानने की बात आती है, तब सबसे बड़ा साधन भक्ति है। हमारे रेगुलर जीवन में भी हमें यही समझना है कि भले ही हम हमारे कर्म में कितने ही स्किलफुल क्यों ना हो, जब तक उस कर्म के अंदर हम भक्ति को नहीं मिलाते, तब तक वह जो कर्म होता है वह साधारण या एवरेज होता है। जैसे ही कर्म के अंदर भक्ति को मिलाया जाता है या फिर भक्ति सहित का कर्म दिव्य या डिवाइन हो जाता है। ईश्वर को ऐसी प्रार्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाले समय में हम जो भी कर्म करें, उस कर्म के अंदर भक्ति को भी मिलाए, ताकि हमारा कर्म साधारण या एवरेज कर्म न रहे, किंतु दिव्य कर्म हो जाए। शुभम भवतु। प्रणाम।